हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। किरमा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि ट्विन चाइल्ड कैसे हो, हाउ टू कंसीव अ ट्विन चाइल्ड, या फिर ट्विन है, ट्रिपलेट्स है, इसके लिए क्या बायोलॉजिकल फैक्ट्स क्या है, किस कंडीशंस में ट्विन्स या ट्रिपलेट्स होता है, उसको हम लोग समझें। हर एक माँ बाप की इच्छा होती है कि ट्विन हो, ट्रिपलेट्स हो। दादी नानी को परेशानी इससे होती है, मॉम्स को तो परेशानी होती ही है, लेकिन फिर भी इच्छा होती है कि हमें दुगुनी खुशी मिले, तिगुनी खुशी मिले। फरहान खान के केस में आपने देखा होगा कि उनको ट्रिपलेट्स हुआ था एट द एज ऑफ 42, 42 साल की हो रही थी तब उनको। तो क्या कंडीशंस है, उस कंडीशंस को हम लोग जाने। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्विन या ट्रिपलेट्स होने के लिए क्या जरूरी है कि दो एग का फर्टिलाइज होना। दो एग फर्टिलाइज होगा तो ऐसे कंडीशंस में पॉसिबिलिटी होगी, जैसे हमने बना रखा है कि मदर है, मदर से एक एग रिलीज होता है और एक एग यानी मोनोजाइगोट के कंडीशन में अगर वह दो पार्ट में बट जाता है और दोनों प्लेसेंटा में जाकर के जगह बनाता है, तो ऐसे में मोनोजाइगोट की कंडीशन जब दो भागों में बट जाता है तो यहाँ पर आइडेंटिकल ट्विन की पॉसिबिलिटी होती है। आइडेंटिकल ट्विन में दोनों बच्चे सेम जेंडर के होंगे, या तो लड़कियां होंगी, गर्ल्स, या फिर बॉयज होगा। दूसरा कंडीशन है जिसमें आइडेंटिकल नहीं होता है, फ्रेटर्नल होता है, नॉन आइडेंटिकल होता है, और उसमें डाई जाइगोट बनता है, दो जाइगोट बनता है, यानी दो अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज करता है और दोनों का प्लेसेंटा में अलग अलग डेवलपमेंट होता है। तो यह चीजें हो गई। अब है कि इसके लिए मतलब कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार है, हमें क्या करना चाहिए, क्या करने से मतलब ट्विन होगा। तो इस कंडीशन को आपको पाना है। इसको पाना थोड़ा सा मुश्किल है, मोनोजाइगोट वाली जो कंडीशन है। हालांकि कुछ मेडिसिन वगैरह से यहाँ भी पॉसिबिलिटी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मतलब लैक्टोजन वगैरह, क्रोमोफेन वगैरह ऐसी चीजें जिसका लोग उस पर मैं आऊंगा। यह जो कंडीशन है, जो फ्रेटर्नल जो ट्विन होता है उसके लिए, या फिर पहले इसकी बातें कर लें, इसके लिए जरूरी है फैमिली अगर हिस्ट्री रही है तो ऐसे केसेस में पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। उसमें भी खासकर माँ के साइड से अगर जेनेटिकली ऐसा रहा है, फैमिली हिस्ट्री रहा है, तो पॉसिबिलिटी होती है। वैसे भी ट्विंस की होने की पॉसिबिलिटी 1000 में 3-4 का होता है। अलग अलग कंट्री में यह अलग अलग है, मतलब एरिया के जोग्राफिकली। जैसे अफ्रीका में इसकी पॉसिबिलिटी सबसे अच्छी होती है, वहां पर 1000 में 23 की पॉसिबिलिटी है एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में वहां पर 11-12 का है। एशिया में हम लोगों की यहाँ थोड़ा सा कम है, वह 5 के आसपास है, 3 से 5 की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, तो यह जोग्राफिकल कंडीशन हालांकि आपके हाथ में नहीं है। फैमिली जो हिस्ट्री है वह भी आपके हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। जो कुछ चीजें आपके हाथ में है उसको भी हम लोग देखें। जैसे एज एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। अगर 35 प्लस का एज है गर्ल्स का, लेडीज का, तो वहां पर पॉसिबिलिटी होती है कि वहां पर आपका एक ज्यादा रिलीज होगा, एक ज्यादा रिलीज होगा, 2 रिलीज होता है तो वह डबल स्पर्म से फर्टिलाइज होगा और वहां पर 2 अलग अलग जाइगोट बनेगा, 2 बच्चे ट्विंस होंगे, या फिर 3 एग होगा तो ट्रिपलेट्स बनेगा। तो इसकी पॉसिबिलिटी होती है एज बढ़ने के साथ। दूसरा कि बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स भी अगर ज्यादा है तो उस कंडीशन में भी मान लेते हैं कि कोई गर्ल्स है 18 की एज की है, और कोई सॉरी एज नहीं, बॉडी मास इंडेक्स 18 से 24 के बीच में आइडियली होना चाहिए। कोई अंडरवेट है तो अंडरवेट में उसकी पॉसिबिलिटी लेस होती है, 38% लेस पॉसिबिलिटी हो जाती है, जबकि 30 बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज्यादा है, ओवरवेट है, ओबेसिटी के लेवल पर आप हैं, तो वहां पर 62% ट्विंस होने की पॉसिबिलिटी अच्छी होती है, ऐसा कि रिसर्च में पाया गया है। तो मोटे होने का यहाँ पर फायदा आपको दिख रहा है, ज्यादा एज होने का भी फायदा दिख रहा है,
ज्यादा लंबे होने का भी फायदा इसमें है कि अगर महिलाएं लंबी हैं कंपेयर टू शॉर्ट लेडीज, वहां पर पॉसिबिलिटी बेटर रहती है। ज्योग्राफिकल कंडीशन की बातें हमने कर लिया है। अब है कि डाइट, तो ज्योग्राफिकल कंडीशन भी डाइट से जुड़ता है। अफ्रीका में 23,000 में 23 की पॉसिबिलिटी होती है, रेशियो होता है। तो हो सकता है कि वहां पर कुछ खास खाद्य पदार्थ जैसे यंग फ्रूट्स वगैरह वहां पर ज्यादा लिया जाता है, तो उस वजह से हो सकता है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि काउ मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह से भी पॉसिबिलिटी होती है। हालांकि ये चीजें प्रूवन नहीं है, तो साइंटिफिकली नहीं कहा जा सकता है, लेकिन लोगों की ऐसी धारणा भी है। अब जो एक और महत्वपूर्ण बातें हैं, जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं अपने बच्चों को, अगर ड्यूरिंग दैट ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड अगर वो कंसीव कर जाती हैं तो पॉसिबिलिटी बेटर होती है, और इसमें 11-12% पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है ट्विंस होने की। तो यह भी एक अच्छा रेशियो यहाँ पर दिखता है। अब है कि क्या मेडिसिन वगैरह से, तो मेडिसिन में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जो आपके हार्मोन को स्टिमुलेट करते हैं, जो आपकी ओवरीज को उसमें स्टिमुलेशन पैदा करते हैं, जिससे आपकी ओवरीज है एक से ज्यादा 2 एग रिलीज करता है, 3 एग रिलीज करता है। तो कुछ फॉलिक एसिड्स टाइप की जो मेडिसिन हैं वह भी, या हार्मोनल मेडिसिन है वह भी, इससे पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे इलेक्ट्रोजन हो गया, क्रोमोफेन वगैरह जैसी चीजें हैं मार्केट में। तो ये पर्पस इनका कुछ और होता है, लेकिन उसके बाय प्रोडक्ट्स के रूप में, साइड इफेक्ट्स के रूप में भी इसकी पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि वह ज्यादा एग को रिलीज करेगा, और एग फर्टिलाइज होता है, तो फिर वह ट्विन होने की पॉसिबिलिटी होगी। जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं ट्विन अगर आप चाहते हैं, तो वह है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होती है, उसमें सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी होती है। 62-65% पॉसिबिलिटी उसमें होती है ट्विंस का। इसका वजह, जैसे फराह खान के केसेस में आपने देखा होगा, तो इसमें कारण क्या होता है कि उसमें एक साथ 2 एम्ब्रियो को डाला जाता है, 3 एम्ब्रियो को डाला जाता है, रिस्क नहीं लिया जाता है, ताकि सक्सेस रेट अच्छा हो। मान लीजिए एक एम्ब्रियो वहां पर सही ढंग से उसकी प्लेसमेंट नहीं हो पाई, अगर एक सक्सेस नहीं होगा तो दूसरा है अल्टरनेट, तीसरा, तो यहाँ पर 2-3 डाल दिया जाता है, और कोई न कोई वहां पर काम कर जाता है। कई बार दोनों तीनों काम कर जाता है, इसलिए वह ट्विन या ट्रिपलेट्स हो जाता है। तो सबसे अच्छा मेथड है, अगर ट्विन्स आप चाहते हैं तो आईवीएफ के साथ जा सकते हैं। साथ ही सेक्स, जो जेंडर का जो सिलेक्शन है, आपको बेटी चाहिए, आपको बेटा चाहिए, तो उसके लिए भी आईवीएफ एक अच्छा मेथड है, जिसके साथ आप जा सकते हैं। हालांकि थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन ये आपके पास एक ऑप्शन है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि फ्रिक्वेंटली आप डॉक्टर से इस पर सलाह आप लेंगे, आप लोग ले सकते कि हमें क्या करना चाहिए। इफ यू आर प्लानिंग टू बी अ ट्विंस चाइल्ड, ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए, तो डॉक्टर भी आपको बेहतर सलाह आपकी गाइनो को देंगे। तो ओवरऑल हमने बायोलॉजिकल फैक्ट्स को देखा। इसके अकॉर्डिंगली आप लोग ट्विंस की, ट्रिपलेट्स की प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर उसकी जो भी चीजें हैं, फैक्ट्स एंड फिगर को ध्यान में रखना है कि अगर बच्चा अंदर ट्विंस है तो उसमें एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें नॉर्मल डिलीवरी की पॉसिबिलिटी कम होती है, ज्यादा आपको खान पान पर ध्यान देना होता है। तो उस बायोलॉजिकल फैक्ट्स को जानते हुए उसके अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रेटजी बनानी होती है। इस वीडियो का पर्पस भी वही है कि इस तथ्यों को आप जानें और बेहतर आप फैमिली प्लानिंग करें, बेहतर चाइल्ड, आपका हेल्दी चाइल्ड हो, हेल्दी मदर आप रहें। तो इस प्रकार की वीडियो आप लोगों के सामने आता रहेगा। आप इसको जरूर लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट्स को डालें, आपकी क्या सलाह है उसको आप डालें। साथ ही इसको सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। तो डेट्स ऑल, फिर मिलते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।